श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीशैलेशदयापात्रं देवत्यादिगुणाढवं यतीन्द्रपवनं वन्दे रम्येदमातरं मुनिं। रम्येदमातृयोगीन्द्रपादरेखामयं सदा तदा एतात्मसत्तादिं रामानुजमुनिं भजे। लक्ष्मीनाथसमारम्भं नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रीमच्छठारियतिराजकृपावलम्बं सौम्योपयन्तिर्गणाद्रिमुनीन्द्रभक्तं वेदान्तयुग्मविशदीकरणप्रवीणं रामानुजं यतिवरं गुरुमाश्रयामः। श्रीमद्काश्यपवंशमध्यगगने श्रीचन्द्रवद्भासितं श्रीमद्वेङ्कटनाथसेवनरतं बाणाचलोपासकं श्रीमदशोधनार्य कृपया सम्प्राप्य मन्त्रादिकं वन्देऽहं बुधवर्यमाधवगुरोः पदारविन्दं सदा। जय श्रीमन्नारायण। नवदा भक्ति मध्य श्रवणम कीर्तनम और स्मरणम भक्ति, ये तीन भक्ति हम लोगों ने सत्संग कर चुके हैं। अब आज पाद सेवनम, भक्ति संचिन्तयेत् भगवताश्चरणारविन्दं वज्राङ्कुशध्वजसरोरुहलाञ्छननाढ्यम् उत्तुङ्गरक्तविलसन्नखचक्रवाला ज्योत्स्नाविराहतमादधृदयान्धकारम् यच्छोचनिश्रितशरेत् प्रवरोकदकेन रोदकेन तीर्थेन मूर्ध्न्याधिकृतेन शिवः शिवोऽभूत्। ध्यातुर्मनःशमलशैलनिःसृष्टवज्रं ध्यायच्चिरं भगवताश्चरणारविन्दम्। जो वज्र, अंकुश, ध्वजा एवं कमल आदि चिन्हों से युक्त है, जिनके शोभा युक्त रक्त वर्ण उन्नत नभमंडल की प्रभा भक्तों के हृदय के महान अंधकार को पूर्णतः नष्ट कर देती है, श्री भगवान के उन चरण कमलों का बड़े प्रेम से चिंतन करना चाहिए। जिनके चरणों के प्रक्षालन जल से निकली हुई गंगा जी के पवित्र जल को सिर पर धारण करके शिव ने शिवत्व प्राप्त किया है, और जो ध्यान करने वाले पुरुषों के अंतःकरण में रहने वाले पाप रूप पहाड़ों के लिए इंद्र द्वारा छोड़े हुए वज्र के समान है। अर्थात जिनके ध्यान से पाप राशि नष्ट हो जाती है, भगवान के उन चरण कमलों का चिरकाल तक चिंतन करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। श्री भगवान के दिव्य मंगलमय स्वरूप की धातु आदि की मूर्ति, चित्रपट अथवा मानस मूर्ति के मनोहर चरणों का श्रद्धा पूर्वक दर्शन, चिंतन, पूजन और सेवन करते करते भगवत प्रेम में तन्मय हो जानी चाहिए। इसी को ही पाद सेवन कहलाते हैं। बार बार अतृप्त नयनों से भगवान के चरणारविंद का दर्शन करना, हाथों से भगवत चरणों का पूजन और सेवन करना तथा चरणों तक लेना, मन से भगवत चरणों का चिंतन, पूजन, सेवन करना, भगवान की चरण पादुकाओं का हाथों से पूजन और मन से चिंतन, सेवन तथा पूजन करना, भगवान की चरण रज को मन से मस्तक पर धारण करना, हृदय से लगाना, भगवान के चरणों से स्पर्श किए हुए संयासन आदि को तीर्थ से बढ़कर समझ उनका समादर करना, अयोध्या, चित्रकूट, वृंदावन, मथुरा आदि स्थानों को
श्रीरंगम आदि स्थानों को जहाँ जहाँ भगवान का अवतार या प्रकाट्य हुआ है या जहाँ जहाँ भगवान के चरण टिके हैं, परम तीर्थ समझकर वहाँ की धूलि को भगवान की चरण धूलि मानकर मस्तक पर धारण करना। जिस वस्तु को भगवान का चरण स्पर्श प्राप्त हुआ है उस वस्तु का हृदय से आदर करना और उसे मस्तक पर धारण करना तथा श्री रंगा जी के जल को भगवान का चरणोदक समझकर प्रणाम पूजन स्नान पान आदि के द्वारा उसका सेवन करना आदि सभी पाद सेवन भक्ति के ही विभिन्न प्रकार है। श्री शालिग्राम भगवान का जल तीर्थ पान करना आदि भी भक्ति के ही विभिन्न प्रकार हैं। ममता अहंकार और अभिमान आदि का नाश होकर प्रभु के चरणों में अनन्य प्रेम की प्राप्ति होने के उद्देश्य से पाद सेवन भक्ति की जाती है। भगवान के अनन्य भक्तों का संग करने से भगवान की चरण सेवा का तत्व रहस्य और प्रभाव सुनने को मिलता है। उससे श्रद्धा होकर तब यह भक्ति प्राप्त होती है। केवल इस पाद सेवन भक्ति से भी मनुष्य के संपूर्ण दुराचार दुर्गुण और दुख सर्वथा नष्ट हो जाते हैं और भगवान से सहज ही अतिशय श्रद्धा और प्रेम होकर उसे अत्यंत की परमा शांति की प्राप्ति होती है। उसके लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं रह जाता। शास्त्र और महात्माओं ने पाद सेवन भक्ति की बड़ी महिमा गाई है। आदि शंकराचार्य स्वामी जी कहते हैं कि भगवान की चरण कमल रूपी नौका ही संसार सागर से पार उतारने वाली है। अपार संसार समुद्र मध्य सम्मंजतो में शरणम किमस्ति गुरो कृपालो कृपया वदै तद विश्वेश पादाम्बुज दीर्घ नौका। हे शिष्य, हे कृपालु गुरुदेव, आप कृपा करके वह बतावे कि इस अपार संसार रूपी समुद्र में मुझ डूबते हुए के लिए सहारा क्या है। गुरु भगवान विश्वेश्वर के चरण कमल रूप जहाज ही एकमात्र सागर है, ऐसा बताते हैं। आदि शंकराचार्य स्वामी जी अपना शिष्य का प्रश्न करने पर उत्तर में भगवान के चरणोदक का पान करने से और उसे मस्तक पर धारण करने से भी कल्याण होता है। भगवान श्री रामचंद्र जी का चरणामृत पीकर उन्हें नौका से उस पार ले जाते समय के प्रसंग में केवट की महिमा गाते हुए श्री तुलसीदास स्वामी जी कहते हैं, पद पखारी जलुपान करी आपु सहित परिवार पीतर पारु करी प्रभु ही पुण्य मुदित गए उले पार। नित्य निरंतर प्रभु के चरणों का दर्शन और सेवन करके पल पल में किस प्रकार आनंद होना चाहिए, इसका आदर्श श्री सीता जी है। वनगमन के समय आप भगवान से कहती हैं, छीनो छीनो प्रभु पद कमल बिलोकी रही हो मुदित दिवस जीविगो की मोहि मग चलन न हो ये हारी छीनु छीनु चरण सरोज निहारी पाय पखारी बैठी तरु छाही करी हूँ बाऊ मुदित मन माही सममहि तृण तरु पल्लव दासी पाय पलोटी सब निशी दासी। भगवान श्री राम के चरण चिन्ह, चरण रज और चरण पादुका के दर्शन तथा सेवन से भरत जी को कितना आनंद प्राप्त होता है और उनकी कैसी प्रेम तन्मय दशा हो जाती है। भगवान शिव के शब्दों में
सतत्र वज्राङ्कुशवारेजाञ्चित ध्वजादिचिह्नानि पदानि सर्वतः ददर्श रामस्य भुवोति मङ्गला न्यचेष्ट यत्पादरजः शोषानुजः अहो सुधन्योऽहममुनिराम पादारविन्दाङ्कितभूतलानि पश्यामि यत्पादरजो विमृग्यं ब्रह्मादिदेवैः श्रुतिभिश्च नित्यम्। वहाँ उन्होंने सब और श्री रामचंद्र के वज्र, अंकुश, कमल और ध्वजा आदि के चिन्हों से सुशोभित तथा पृथ्वी के लिए अति मंगलमय चरण चिन्ह देखे। उन्हें देखकर भाई शत्रुघ्न के साथ वह उस चरण रज से लौटने लगे और मन ही मन कहने लगे, अहो मैं परम धन्य हूँ जो आज भगवान श्री राम जी के उन चरणार बिंदुओं के चिन्हों से विभूषित भूमि को देख रहा हूँ, जिनकी चरण रज को ब्रह्मादि देवता और श्रुतियाँ भी सदा खोजती रहती है। गोस्वामी तुलसीदास स्वामी जी कहते हैं, रजशिरधरि ही नयन ही लावहि रघुवर मिलन सरीस सुख पावहि निज पूजत प्रभु पावरि प्रीति न हृदय समाति मागी मागी आयसु करत राज काज बहुभाति। अहिल्या भगवान के चरण रज को पाकर कृतार्थ हो जाती है और कहती है, अहो कृतार्थास्मि जगन्निवासते पादाब्ज संलग्न रजः कणादहं स्पृशामि यत्पद्मजशङ्करादिभिर्विमृग्यते रन्धितमानसै सदा। ये जगन निवास आपके चरण कमलों में लगे हुए रज कणों का स्पर्श पाकर आज मैं कृतार्थ हो गई। ओहो आपके जिन चरणार बिंदुओं का ब्रह्मा शंकर आदि सदा चित्त लगाकर अनुसंधान किया करते हैं, आज मैं उन्हीं का स्पर्श कर रहा हूँ। भगवान के चरणों का आश्रय लेने से मनुष्य के सब दोषों का नाश हो जाता है, उसकी सारी विपत्तियाँ टल जाती हैं और वह गोपद के समान संसार से तर जाता है। श्रीमद् भागवत में भी कहा है, तावद भयं द्रविण गेह सुहृन्निमित्तं शोकः स्पृहा परिभवो विपुलश्च लोभः तावन्मयत्य सदवग्रह आरतिमूलं यावन्नत्यङ्घ्रिमभयं प्रवृणीत लोकः। हे प्रभु, जब तक लोग तुम्हारे अभय चरण कमलों का सच्चे हृदय से आश्रय नहीं लेते, तभी तक धन, घर, मित्र आदि से निमित्त से भय, शोक, स्पृहा, पराजय एवं महान लोभ ये सब होते हैं और तभी तक संपूर्ण दुखों का मूल यह मेरा है, ऐसी झूठी धारणा रहती है। अर्थात भगवान की चरण शरण में आने पर यह सब नष्ट हो जाते हैं, कुछ नहीं रहता। समाश्रिता ये पदपल्लवं महत पदम पुण्य यशो मुरारे भवाम्बोधिर्वत्स पदम परम पदम 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 यद विपदम न तेषाम्। जिन्होंने संतों के आश्रयणीय पवित्र यश वाले भगवान के पद पल्लव रूपी जहाज का आश्रय लिया है, उनके लिए संसार सागर बिछड़े का पैर टिके इतना सा हो जाता है। उन्हें पद पद से परम पद प्राप्त है, इसीलिए कभी भी उन्हें
विपत्तियों के दर्शन नहीं होते हैं। त्वय्यम्बुजाक्षाखिलसत्त्वधाम्नि समाधिनावेशितचेतसैके त्वत्पादपोतेन महत्कृतेन कुर्वन्ति गोवत्सपदं भवावधिम्। ये कमल नयन कई संत लोग संपूर्ण सत्वों के धाम तुम में समाधि के द्वारा अपना चित्त तल्लीन करके महात्माओं के द्वारा अनुभूत तुम्हारे चरण कमलों का जहाज बनाकर संसार सागर को गोवत्स पद के समान पार कर जाते हैं, सरल तरीका से पार कर जाते हैं। भगवान की चरण रज के शरण हुए प्रेमी भक्त तो स्वर्ग आदि की तो बात ही क्या, मोक्ष तक का तिरस्कार कर चरण रज के सेवन में ही संलग्न रहना चाहते हैं। न नाकपृष्ठं न च सार्वभौमं न पारमेष्ट्यं न रसाधिपत्यं न योगसिद्धिरपुनर्भवं वा वाञ्छन्ति यत्पादरजः प्रपन्नः। आपके चरण धूलि की शरण ग्रहण करने वाले भक्तजन न स्वर्ग चाहते हैं, न चक्रवर्तीता, न ब्रह्म का पद चाहते हैं, न सारी पृथ्वी का स्वामी होना चाहते हैं, स्वामित्व में लाना चाहते हैं, न योग सिद्धियाँ ही चाहते हैं। अधिक क्या, वह मोक्ष पद की भी वांछा नहीं करते हैं, मोक्ष भी नहीं चाहते। भगवान की केवल पाद सेवन भक्ति से ही भगवान के अनन्य प्रेम को प्राप्त करने वाले अनेकों भक्तों का शास्त्र में वर्णन आता है। अतएव भगवान के पवित्र चरण में श्रद्धा पूर्वक मन लगाकर उनका नित्य सेवन करना चाहिए। श्री विष्णुरर्चनम ये तो प्रकुर्वन्ति नरा भुवि ते यान्ति शाश्वतं विष्णोरानंदम परमं पदम। विष्णु रहस्य भी कहा था, जो लोग इस संसार में श्री भगवान की अर्चा पूजा करते हैं वह श्री भगवान के अविनाशी आनंद स्वरूप परम पद को प्राप्त होते हैं। भगवान के भक्तों से सुने हुए शास्त्रों में पड़े हुए धातु आदि से बनी मूर्ति या चित्रपट के रूप में देखे हुए अपने मन को रोचने वाले किसी भी भगवान के स्वरूप का बाह्य सामग्रियों से भगवान की किसी भी अपने अभिलषित स्वरूप की मानसिक मूर्ति बनाकर मानसिक सामग्रियों से अथवा संपूर्ण भूतों में परमात्मा को स्थित समझकर सबका आदर सत्कार करते हुए यथा योग्य नाना विध उपचार से श्रद्धा भक्ति पूर्वक उनका सेवन पूजन करना और उनके तत्व रहस्य तथा प्रभाव को समझ कर प्रेम में मुग्ध होना अर्चन भक्ति है। ये अर्चन भक्ति कहलाता है। पत्र पुष्प चंदन आदि सात्विक पवित्र और न्यायपार्जित द्रव्यों से भगवान की प्रतिमा का श्रद्धा पूर्वक पूजन करना, भगवान की प्रीति के लिए शास्त्रोक्त यज्ञादि करना, सबको भगवान का स्वरूप समझकर अपने बड़ा श्रम के अनुसार उनकी यथा योग्य सेवा करना तथा सत्कार मान पूजा आदि से संतुष्ट करना और दुखी अनाथ अपांग पीड़ित प्राणियों में भूखों की अन्न से प्यासे की जल से वस्त्रहीनों की वस्त्र आदि से रोगियों की औषधियों से अनाथों की आश्रय दान से यथावश्यक यथाशक्ति श्रद्धा और सत्कार पूर्वक सबको भगवत स्वरूप समझकर
भगवत प्रीति के लिए सेवा करना आदि सभी भगवान की ब्रह्म पूजा के प्रकार हैं। शास्त्रों में वर्णन किए हुए अपने चित्त को अनायास ही आकर्षित करने वाले भगवान के किसी भी अलौकिक रूप लावण्य युक्त अनंत सौंदर्य माधुर्यमय परम तेजोमंडित स्वरूप का प्रत्येक अवयव वस्त्राभूषण आयुधादि से युक्त और हस्तपाद आदि के मंगल चिन्हों सहित मन के द्वारा चिंतन करके आह्लाद पूर्वक मन में उसका आह्वान स्थापन और नानाविध मानसिक सामग्रियों के द्वारा अत्यंत श्रद्धा और प्रेम के साथ पूजन करना मानस पूजा का प्रकार है। भगवान में अनन्य प्रेम होकर सबको उसकी प्राप्ति हो जाए, इस उद्देश्य से परम श्रद्धा पूर्वक स्वयं आचरण करना या करवाना इसका प्रयोजन है। अर्चन भक्ति स्वरूप और तत्व जानने के लिए भगवान के परम प्रेमी भक्तों का संग और सेवन करना चाहिए। उपरोक्त प्रकार से भगवान की पूजा करने से मनुष्य जो कुछ चाहता है वही उसे मिल जाते हैं और सहज ही उसे भगवान की प्राप्ति हो जाती है। श्रीमद् भागवत में कहा है ना, स्वर्गापवर्गयोः पुंसं रसायं भुवि संपदां सर्वासामपि सिद्धीनां मूल तच्चरणार्चनम्। श्री भगवान के चरणों का अर्चन पूजन करना जीवों के स्वर्ग और मोक्ष का एवं मर्त्य लोक और पाताल लोक में रहने वाली समस्त संपत्तियों का और संपूर्ण सिद्धियों का भी मूल है। अपने अपने कर्मों के द्वारा भगवान की पूजा से भगवत प्राप्ति होती है। इस बात की घोषणा स्वयं भगवान ने गीता में की है ना, यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा त्वमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः। जिस परमेश्वर से संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति हुई है और जिससे यह समस्त जगत व्याप्त है, उस परमेश्वर की अपने स्वाभाविक कर्म द्वारा पूजा करके मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। इतना ही नहीं, परम श्रद्धा और प्रेम के साथ भगवान की पूजा की जाए तो वह स्वयं अपने दिव्य मंगल विग्रह स्वरूप में प्रकट होकर भक्त के अर्पण किए हुए पदार्थों को खाते हैं। भगवान स्वयं कहते हैं ना, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्युपहृताम अस्नामि प्रयतात्मनः। हे अर्जुन, जो कोई भक्त श्रद्धा पूर्वक मेरे लिए पत्र पुष्प फल जल आदि प्रेम से अर्पण करता है, उस शुद्ध बुद्धि निष्काम प्रेमी भक्त का प्रेम पूर्वक अर्पण किया हुआ वह पत्र पुष्प आदि मैं सगुण रूप से प्रकट होकर प्रीति सहित खा लेता। राजा पृथु अम्बरीश आदि बहुत वाले विधि पूर्वक नाना उपचारों से और मन इंद्रियों से भगवान की पूजा की और वह अनायास ही भगवान को प्राप्त हो गए। इनकी तो बात ही क्या, नाना उपचारों के बिना भी केवल भक्ति पूर्वक पूजा करने वाले सुदामा ने केवल चावलों की कणियों से, गजेंद्र ने एक पुष्प से, द्रौपदी ने शाक पत्र से भगवान को पूजकर परम सिद्धि प्राप्त की। सबरी जैसी हीन जाति की स्त्री भी केवल बैरों से ही भगवान को संतुष्ट कर परम पद को प्राप्त हो गई। अतएव भगवान के प्रेम में विफल होकर श्रद्धा पूर्वक अपनी रुचि और भगवान के अनुसार भगवान की पूजा करनी चाहिए। भगवान के पूजा में सबका अधिकार है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, चांडाल, स्वपच आदि सब, पतित आदि सबका अधिकार है भगवान का पूजा वंदना अर्चना कर सकते हैं।
उसके लिए गुरु के पास में जाके कौन कौन सा विधान से किस प्रकार से करना चाहिए, गुरु का आवश्यकता पड़ता है। गुरु बताएंगे। सभी के लिए अधिकार है, दिया है भगवान का सेवा के लिए। भगवान का सेवा सब कर सकते हैं, यहाँ तक कि पशु पक्षी भी कर सकते हैं। सबके लिए अधिकार है। तो मानव का तो कहना ही क्या है। इसलिए आज यहाँ तक अर्चन भक्ति तक आज पूरा हो गया। पाद सेवन भक्ति और अर्चन भक्ति दोनों पूरा हो गया। आज इतने। जय श्रीमन नारायण। अस्मद गुरु जय जय, परम गुरु जय जय, श्री सर्व गुरु रामानुज जय जय, रामानुज जय जय, यतिपति जय जय, श्रीधरणीधर फणिपति जय जय, शठरिपु जय जय, कारिसेनु जय जय, श्री विश्वसेन मुनि सेनापति जय जय। जय श्रीमन्नारायण।